कहता है राधा नहीं है, कौन कहता है कान्हा नहीं है। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री राधा जय राधा, जय जय राधा। श्री राधा जय राधा, राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ये जीवन अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, राधा राधा। ये तो सत्य है भक्तों, ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। जो समझ गया वो रटने लगा, जिसने समझा इस जीवन को उसी ने प्रभु को पाया है। ये तो सत्य है। इसलिए कि हम सिर्फ अपने कर्म में लगे हैं। कर्म अच्छा बुरा हर चीज़ जो भी करते हैं सब अच्छा बुरा करते हैं, अपने मन के हिसाब से करते हैं। लेकिन यही मन है भक्तों, यही मन दुख देता है, यही मन परेशान करता है, यही मन प्रभु की सेवा भक्ति में नहीं लगने देता। इस मन को आपने अगर नाम में लगा लिया ना, ये मन आपको निहाल कर देगा, इतना निहाल कर देगा कि जो जन्म जन्म से भटक रहा है वो मन आप प्रभु में लीन हो जाएगा भक्तों। इसलिए कि हमें सिर्फ अपने प्रभु को पाने के लिए, अगर जिसने लक्ष्य बना लिया है कि हमें प्रभु को पाना है, तो उसका जीवन मिल गया, प्रभु को मिल गया। ये तो सत्य है। पहली बात तो बिना प्रभु के कृपा से किसी को भक्ति नहीं मिलती। पहले जो भी शुरू में भक्ति करना, सेवा करना जो भी शुरू कर दिए हैं, उनको भक्ति प्रभु ने दिया है, उन्हें हाथ पकड़ा के उन्हें चलाया है। आपको अगर चित्त में आप प्रभु अच्छे लग रहे हैं, इनकी सेवा अच्छी लग रही, इनके सत्संग सुनना अच्छा लग रहा है, इनका नाम जपना अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी मत समझिए कि हमारी रूह है, हमारी साधना कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिए कि हमारी साधना जीरो है, जीरो। इसलिए भक्तों कि प्रभु हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, कहते हैं कि भटको मत, आ जाओ मेरे शरण में आ जाओ। ये धरती में सिर्फ दुख है, कुछ भी नहीं है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं, हम भी कहते थे पहले कि प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। कुछ भी कोई भी चीज़ होती थी मैं प्रभु को ही दोष देती थी। लेकिन भक्तों अगर प्रभु ने, पहली बात तो कोई प्रभु किसी को परेशान नहीं करते, कन्हैया किसी को परेशान नहीं करते, ना ही किसी को दुखी देखते हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, हम उनके सब उनके बच्चे हैं। लेकिन हम भटक रहे हैं, हम अपने भोगों के लिए भटक रहे हैं, अपने चीज़ों के लिए भटक रहे हैं, अपने मन के मुताबिक काम करने के लिए भटक रहे हैं। इसलिए हम अच्छा चीज़ पाने के लिए हम वही अच्छा चीज़ हम बुरा कर बैठते हैं भक्तों। इसलिए प्रभु हमें नहीं दिखते, प्रभु हमारे भाव में नहीं आते, हमारे दर्शन में नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि हमारा जो जन्मों जन्म का पाप है भक्तों, वो हमें प्रभु से नहीं मिलने देता। अगर आपकी सेवा भक्ति आप कर रहे हैं, बेमन कर रहे हैं, तो उसका भी फल मिलेगा, एक घबराइए मत, उसका भी फल मिलेगा। लेकिन आप अपने ही जीव से ज़बरदस्ती नाम जपना शुरू कर दीजिए। ज़बरदस्ती नाम जप करेंगे भक्तों ना, आपके अनंत जन्मों का पाप जो इकट्ठा हुआ है वो भस्म हो जाएगा। जो गुरुदेव बता रहे हैं ये सत्य में भक्तों, सत्य में वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, वही चीज़ मैं बताती हूँ। नहीं तो मैं क्या जानूँ कि भगवान ने ऐसा क्या किया क्या नहीं, कुछ भी मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने गुरु की सत्संग सुनना शुरू कर दी, पहली बात तो हमें इनकी भक्ति इनके ही कृपा से मिली है, कन्हैया राधा रानी की कृपा से ही मिली है।
इसलिए भक्तों कि सपने में मैं आके मेरे प्रभु ने मुझे सीने से लगाया, तभी से इनकी भक्ति मुझे अटल भक्ति मिल गई है। परेशानियाँ चुनौतियाँ बहुत आई, इतनी आई कि हम क्या बताएं आपसे, लेकिन हम पकड़े होते तो हम छोड़ देते, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ा है। इसलिए पकड़ा है भक्तों कि मेरे दिल दिमाग में चित्त में सिर्फ ये बसे हुए हैं। ये इनके सिवा मेरे जीवन में अपना शरीर भी नहीं लग रहा है इस समय। आगे प्रभु की मर्ज़ी, जो चाहे उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इनके लिए जो जुड़ी हूँ ना, इनके लिए ही सोचती हूँ। इसलिए प्रभु कहते हैं ना कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम मेरे शरण में आ जाओ, अपनी घर गृहस्थी की चिंता छोड़ दो, बेमतलब की चिंता छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना। फल की चिंता मत करो। अगर तुम कर रहे हो, फल तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे सही कर दूंगा, मैं सुधार दूंगा। प्रभु यही कहते हैं भक्तों, सबसे प्रभु यही कहते हैं। लेकिन हमारा कर्म पहली बात वो बाधा बन जाता है। हम अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, उसका फल नहीं मिलता, उसका उल्टा ही होता है। इसलिए भक्तों कि हमारा कर्म वो आगे आ जाता है, इसलिए हमें उसका फल नहीं मिलता। लेकिन निराश नहीं होना है, निराश मत होइए भक्ति में, एक रत्ती में निराश मत होइए। निराश अगर होंगे तो हार जाएंगे भक्तों, हार जाएंगे। इसलिए कि इन्होंने हाथ पकड़ा है, जिसने सेवा इनकी शुरू की है ना, सबके जीवन में चुनौतियाँ हैं, सबके जीवन में कष्ट है, कोई को थोड़ा, कोई को ज़्यादा, कोई को बहुत ज़्यादा। लेकिन दुख में, कष्ट में इंसान रहता है तो भी यही कहता है ना, जिसने प्रभु ने पकड़ा है उन्हें वो भक्त कहते हैं। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये सत्य है, ये सत्य है भक्तों। अगर प्रभु की याद में रोना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए हंसना, प्रभु के लिए खाना, प्रभु के लिए हर कर्म करना, तो वो दुख आपको सुख में परिवर्तन हो जाएगा भक्तों। वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, अटल मैं महसूस करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। मैं कितना भी दुख में रहूँ, कितना भी परेशानियाँ रहूँ, चाहे शरीर से हो, चाहे किस तरीके से भी कष्ट हो, लेकिन मैं इनसे दूर नहीं हो पाती। मैं इनसे यही कहती हूँ, प्रभु जब तक जीऊँ तुम्हारी सेवा करूं। बस मेरी यही एक इच्छा है अपने लिए, मेरे लिए, बस अपने लिए, बस मेरे लिए, बस यही एक इच्छा है प्रभु कि जब तक मैं जीऊं तुम्हारी सेवा करूं, चाहे जो स्थिति तुम देना, लेकिन अपने से दूर मत करना। कष्ट आए तो उसमें भी मैं हंसूं, सुख आए तो उससे ज़्यादा मैं आप दुखी हूँ। इसलिए कि प्रभु तुम मुझे छोड़ मत देना प्रभु हमें। इसलिए कि सुख आ गया है ना, तो तुम छोड़ना मत। तुम यही सोचोगे प्रभु सुख है तो इसे छोड़ चला जाऊँ, सुख है अब इसके लिए क्या परेशानी। लेकिन ना, हमें नहीं चाहिए सुख प्रभु, नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन घर गृहस्थी परिवार के लिए तो मैं यही कहती हूँ प्रभु, इन बच्चों को बढ़ाओ, इन बच्चों की ज़िंदगी संवार दो, ये जो चाहते हैं उनके लिए कर दो, लेकिन हमें हमारे लिए सिर्फ सेवा दे दो प्रभु, अपनी अटल सेवा दे दो। मेरी जिस दिन आखिरी सांस हो उस दिन भी मैं तुम्हारी सेवा करके मरूं, उस दिन मैं तुम्हारी कपड़ा सिल के मरूं, उस दिन मैं कुछ भी नहीं तुम्हारी याद में मरूं, उस दिन तुम चले आना प्रभु। मैं यही कहती हूँ, क्या कहूँ, इनके सिवा मुझे कुछ कहना ही नहीं आता। ये जो भक्ति हमें मिली है प्रभु ने जो दिया है ना, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ही सच्चा गुरु हमें दिया, प्रभु ने ही हमें नाम दिया। नाम इस तरीके का मेरे अंदर डाल दिए कि नाम मैं क्या कहूँ, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं भक्तों इसलिए कहना चाहती हूँ, राधा नाम आपके जीवन में अपार शक्ति देगा। इस मुसीबत से, परेशानियाँ से लड़ने की हर शक्ति देगा। इस देखिए ये नाम मैंने हर जगह नाम अब लिख के रखा है, प्रभु का नाम, राधा रानी का नाम। मेरा बस चले तो मैं कण कण में नाम लिख दूँ इनकी, लेकिन क्या करूँ, मेरे बस में तो नहीं है ना। मेरे बस में बस यही है
इनके लिए रोना, इनके लिए हंसना, बस मेरे बस में ही है भक्तों। ये तो सत्य है कि मैं इनके सिवा मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता भक्तों। मैं यही चाहती हूँ कि मैं इनकी सेवा हर वक्त करती रहूँ, इनकी कपड़ा सिलती रहूँ, इनके लिए एक से एक कपड़ा बनाती रहूँ। जो भक्तों मैंने जो कपड़ा इनके लिए बनाती हूँ ना, पहली बात तो मैंने शुरू में यूट्यूब पे मैंने देख के बनाना सीखा। मैं कपड़ा सिलती थी पहले हर चीज़ सिलती थी, ब्लाउज हर चीज़ मैं करती थी, सूट वूट सब चीज़ बनाती थी। लेकिन मैंने जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो मैंने छोड़ दिया सब करना। उसके बाद जब छोड़ दिया तो इनकी सेवा जब हमें मिली तो मैंने इनका सेवा शुरू कर दी। तो मैंने इनकी कपड़ा सिलना शुरू किया। मेरे पास एक भी कपड़ा ख़रीदा हुआ नहीं है, एक भी कपड़ा ख़रीदा हुआ नहीं है भक्तों। मैं सिर्फ अपने हाथ से इनके लिए बनाती हूँ, इनके लिए हाथ से बनाती हूँ। मेरा बस चले तो मैं दिन रात बैठ के इनका कपड़ा बनाऊँ। मेरे इनके सेवा करने में मुझे इतना खुशी मिलती है, शायद ये खुशी पता नहीं कहाँ ये खुशी था कि मैं समझ नहीं पाती थी। ये तो सत्य है, भगवान ने एक घर गृहस्थी परिवार इसलिए प्रभु ने दिया है कि इसको पार करते हुए तुम मुझे पाओ। लेकिन हम इसमें ही पड़ जाते हैं, भोगने लगते हैं, भूल जाते हैं प्रभु को। लेकिन नहीं भक्तों, नहीं, प्रभु को याद करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु का हर कार्य करते हुए, चाहे दुख आए चाहे सुख हो, सब झेलते हुए, तब देखिए इनकी लीला। ये तो अपरंपार इनकी लीला है। इसलिए भक्तों, जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक अटल भक्ति आपके अंदर नहीं आएगा। ये अटल भक्ति मतलब कि दुख में रहेंगे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं। आप खुशी, अंदर से खुशी रहेंगे। अंदर से जब खुशी रहेंगे तो आपको चेहरा पे भी समझ में आएगा कि इनको दुख नहीं है, कोई चीज़ का दुख नहीं है। लेकिन हमें जब अंदर से दुख नहीं है तो हम बाहर दुख कैसे दिखाएं? चुप भले रह सकते हैं, लेकिन चेहरे पर झलकने लगता है भक्तों, झलकने लगता है। मेरे परिवार में मेरे बच्चे फिर खुद कहते हैं मम्मी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मम्मी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं क्या कहूँ भक्तों, ये तो सत्य है। मैं करती हूँ प्रभु से चिंता करती हूँ, लेकिन वो चिंता मुझे छू नहीं पाता। इसलिए नहीं छू पाता भक्तों कि नाम मेरे अंदर है, नाम की शक्ति मेरे पास है, राधा रानी का नाम मेरे पास है। मेरे चित्त में, दिल दिमाग में सिर्फ इनकी नाम बसा है और कुछ नहीं बसा है भक्तों। पहले आपको शुरू में बहुत कष्ट होगा नाम जपने में, इसलिए कि जपेंगे तो अनंत जन्मों का पाप इकट्ठा जो है ना, वो आपके ऊपर हावी होने लगेगा। आपको परेशानियां, घबराहट, चिंता, बेचैनी इस तरीके का होने लगेगा। जन्म जन्म के पाप, गलत चीज़ जो आपके अंदर आने लगेगा। आप सोचेंगे पहले ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों होने लगा? नहीं, मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना नाम तो एक जीवन है। नाम अगर छोड़ेंगे ना तो वो चीज़ फिर वही हो जाएगा, उस हटेगा नहीं। तो आप नाम जपते रहिए, जितना हो सके खूब नाम जप करिए। इतना नाम जप करिए कि प्रभु आपसे खुश होके आपके अनंत जन्मों का पाप नष्ट कर दे भक्तों। हम पहली बात तो मेरे अंदर भी उतना नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे अंदर भी उतना नहीं है। मैं यही कहती हूँ प्रभु, कहीं मैं आह्वान न करने लगूँ, मैं चिंता न करने लगूँ, मैं भोग में न पड़ के तुम्हें भूल जाऊँ। मैं प्रभु से ही हर वक्त कहती हूँ, प्रभु तुम्हारा नाम, तुम मुझसे दूर मत दूर होना, चाहे जो स्थिति देना। जो मैं घर का काम करती हूँ भक्तों ना, पहले मैं एक रत्ती नहीं कर पाती थी, इतनी रोग से परेशान थी, थायराइड से इतनी परेशान थी, पूरी शरीर इतनी बेकार तरीके से सूजा था, पूरा गला, मुंह, हाथ, पैर बहुत बेकार तरीके से सूजा था भक्तों। मैं कोई भी काम करती थी, हाँफने लगती थी। चिंता, टेंशन, परेशानियाँ इस तरीके से मेरे ऊपर हावी हो गई थी कि मैं हर वक्त अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा गाली भी देती थी। लेकिन जब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे धीरे सब हट गया भक्तों, सब हट गया। मैं क्या कहूँ आपसे, इसलिए मेरी वाणी वो कह नहीं सकता जो मैं महसूस करती हूँ। नहीं कह पाती, मैं कहीं नहीं कह पाती। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ भक्तों, मेरा बस चले ना तो मैं ढोलक लेके चारों तरफ घूम नाच के यही कहूँ, नाम। राधा रानी का नाम जप करो भाई, नाम जप करो, अपनी नाम से जीवन सुधार लो। मैं यही हर वक्त कहूँ। लेकिन मेरा काम है इनकी बातें आप लोगों के पास कहना,
ना सुनना सुनना आपकी मर्ज़ी है। आप सुनेंगे, अगर सुन के अपने ऊपर वो चीज़ शुरू कर देंगे, नाम जपना शुरू कर देंगे ना, तो आपको हर चीज़ से लड़ने की शक्ति मिलेगी, हर परेशानियाँ से लड़ने की शक्ति मिलेगी। चाहे जो स्थिति भगवान देंगे आपको, आपको उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी। अगर नाम नहीं जप करेंगे तो अनंत जन्मों का पाप है, इस जन्म का हो चाहे अगले जन्म का हो, चाहे अनंत जन्मों का पाप हो, वो पाप हमें आगे नहीं बढ़ने देगा भक्तों। हम कर्म करके मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत करके नाम नहीं कमा सकते। मेहनत करके अब प्रभु को नहीं पा सकते ना, प्रभु के तभी पा सकते हैं। इस शरीर से आप उनकी सेवा करिए, अपनी वाणी से, अपनी जीभ से नाम जप करिए। जीभ से अगर नाम जप कर रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो जीभ तालू में लगा के नाम जप करिए, खूब जपिए, इतना जपिए कि एकदम से आपके अंदर नस नस में वो नाम समा जाए भक्तों। परेशानियों से घबराइए मत, अपनी दुख से घबराइए मत, कुछ भी मत करिए, बस नाम पकड़ लीजिए। नाम पकड़ेंगे तो सब दुख दूर हो जाएगा। जो गुरुदेव चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, क्यों कहते हैं कि बचो भाई बचो, इस कलयुग में बचो, अगल अनंत जन्मों से तुम्हारा पाप तुम्हें जीने नहीं देगा सही से। हर इंसान दुखी है, चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, सब दुखी हैं। सुखी वही है जिसके पास प्रभु है, जिसके पास नाम है, बस वही सुखी है। अगर आपके पास नाम है, प्रभु हैं, तो आप सड़क पे भी इतना सुख में महसूस करेंगे कि चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे कांटा हो, चाहे पत्थर हो, कुछ भी हो, वो फूल बन जाएगा। वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ भक्तों। शायद प्रभु ने हमारा दुख प्रभु को दिखा नहीं गया, इसलिए हमें अपना लिए। मैं इनकी तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो तुम मुझे मिल गए, मुझे अपने लाला के रूप में मिल गए, मेरे बच्चे के रूप में मिल गए। बस यही चाहती हूँ, तुम्हारी सेवा करती रहूँ, बस तुम्हारी नाम लेती रहूँ, सेवा करती रहूँ। अगर कोई भी परेशानी मेरे अंदर आए, तुम मुस्कुराते रहना, तुम मुस्कुराओगे तो मैं जी लूँगी प्रभु, मैं जी लूँगी। यही मैं कहती हूँ। क्या कहूँ, मेरा बस चले तो मैं ढोलक पीट पीट के सबसे कहूँ, नाम जप करो भाई, नाम जप करो। नाम से ही बेड़ा पार है, और कोई चीज़ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि आपको आपके दुखों से दूर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्तों, इनकी सेवा भक्ति नाम जप करिए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसलिए कि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सुनिए मेरी बातों को, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। राधे राधे।